तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखना क्या बोल रहा है। इन द रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, ये तुम्हारे सामने सिस्टम है, पहले हीट करा गया और उसके बाद H2SO4 एसिडिफिकेशन कराया, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान से देखो कि हीट से कहां दिमाग जाएगा। हीट से सोच सकते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, और उसके बाद सिस्टम कैसे पहचानेंगे कि 1 2 3 4 और 5 1,5 डाई इन सिस्टम जिसमें बाहर से ऑक्सीजन लगे हैं, तो इसे बोला जा सकता है कि यहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होगी, जिसे ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 1 2 और 3, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, 1 1 बीच बॉन्ड टूट जाएगा, 3 3 के बीच में बॉन्ड मूव बन जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे। कुछ इस तरीके से साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। देखो क्या बनेगा, कुछ ऐसा सिस्टम है, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर CH3 है, यहां पे CH3, और यहां पे मेरे OH ग्रुप लगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई ये तुम्हारे सामने होगा। और यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे कि तो ये इन ओल फॉर्म है, डबल बॉन्ड को इन और OH को ओल, तो इनोल फॉर्म है जो टोटोमराइज करके अपने कार्बोनिल फॉर्म में जाना पसंद करेगी। कुछ कैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट, ये यहां पे, OH के बीच इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये यहां पे, और जो हाइड्रोजन है वो यहां पे पहुंचेगा। तो इसको अगर मैं बनाऊं कि लास्ट क्या बनेगा, तो समझना कुछ ऐसा सिस्टम है, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। कुछ ऐसा सिस्टम तुम्हारा फर्स्ट स्टेप में बनेगा जब तुमने इसको हीट करा है। पहले 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हुई है, और उसके बाद वो टोटोमराइज करके अपने कार्बोनिल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट तुमने अगर उसे एसिडिक कंडीशन दी है, H2SO4 दिया है, तो बताओ क्या हो सकता है। तो इसमें इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। एसिडिक कंडीशन में कार्बोनिल ग्रुप वो क्या बनाएगा, अपनी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इनोलेट बनता है बेसिक कंडीशन में, इनोल फॉर्म बनेगी एसिडिक कंडीशन में। तो ये बेसिक केमिस्ट्री तुमने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई जैसे ही इस पे पॉजिटिव आया, यहाँ हाइड्रोजन है, ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये इधर। तो इसके बाद बनेगा क्या, मैं उसको दिखाता हूं तुम्हें। इसको देखो, देखना कि भाई इस तरीके का सिस्टम है। यहां पे क्या है, OH ग्रुप बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, और कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा। ठीक है, ये बना। अब इसके बाद क्या कि जब ये इनोल अपने वापस जाएगा, वापस टोटोमराइज होगा कुछ इस तरीके से, यहां पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव इस बार क्या करेगा, इधर अटैक कर सकता है, और यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अपनी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। तो देखना कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 और 5। एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी। कैसे, ये तुम्हारे सामने है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 मेंबर की रिंग बनी। उसके बाद देखो कि 5th कार्बन पे तुम्हारा ये जब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो ये O नेगेटिव बना, ये O नेगेटिव यहां पे बना। और अगर मैं फर्स्ट कार्बन की बात करूं तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है कि नेक्स्ट कार्बन, और उस पे मेरा COH ग्रुप लगा हुआ है, कुछ इस CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके का सिस्टम है। अब इसमें एसिडिक कंडीशन है सिस्टम में, तो ये O- OH में कन्वर्ट होगा, और एसिडिक कंडीशन में इसका दोबारा से प्रोटोनेशन हो सकता है जो इसको OH2 पॉजिटिव में बनाएगा, और OH2 मतलब H2O पॉजिटिव तुम्हारा एक बेहतरीन लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो अगर ये लीविंग ग्रुप है, और तुमने पता है कि एसिडिक कंडीशन तुमने कैसे यूज करी थी, एज ए कैटलिस्ट, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इधर से डीप्रोटोनेट होगा, और फाइनल प्रोडक्ट में बना रहा हूं कुछ इस तरीके से। क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड आया, और इससे जुड़ा हुआ है COCH3। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारे सामने। तो क्या हुआ है इसमें, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक, उसके बाद तुम्हारा टोटोमरिज्म क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होने थे। एसिडिक कंडीशन दी है तो कार्बोनिल एसिडिक कंडीशन में इनोल में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई, 5 मेंबर रिंग बनी, डीप्रोटोनेशन हुआ, तुम्हारा ये सिस्टम तुम्हारे सामने है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है, समझना। देखो, और ये जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें अपनी क्लासेस में करा ही चुका हूं, जो तुमने वीडियो देखी होंगी।
उसमें मैंने बताया ही था कि इसमें जो ये टिपिकल रीजेंट तुम्हें दिया है CH3CO, मतलब ये OMe, ये क्या है? ये तुम्हारे ईस्टर का एसिटल टाइप, जैसे तुम एल्डिहाइड के एसिटल बनाते हो ना, वैसे तुमने इस बार किससे बनाया है? यहाँ पे तुमने ईस्टर ग्रुप से बनाया। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन मैंने तुम्हें बताई थी उस टाइम, मैकेनिज्म भी बताया था। तो देखो क्या होगा, स्टार्ट से शुरू से करते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है। देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ये। और डबल, तो देखो भाई, अगर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद MgBr ये दिया है, तो मुझे पता है यहाँ पे ये नेगेटिव के साथ न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कर सकता है, और यहां से तुम्हारा इस पे अटैक होगा, इस कार्बोनिल पे। तो कार्बन पे अटैक कहां से होगा? एंडो प्रोडक्ट बनेगा या एक्सो प्रोडक्ट, मतलब कि ये कैविटी के अंदर से अटैक करोगे या ऊपर से अटैक करवाओगे? तो ऊपर तो तुम्हारी हिंड्रेंस है, तो इसमें नीचे की तरफ से अटैक होगा, और पहला प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा? देखो कुछ ऐसा, O नेगेटिव यहाँ पे, और इधर तुम्हारा ये जुड़ जाएगा। और उसके बाद इन्होंने हाइड्रोलिसिस कराया है, H3O पॉजिटिव दिया है, तो ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, अब ये तुम्हारे सामने क्या है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, ध्यान सुनना, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे तुम्हारा क्या ऑक्सीजन जुड़ा है, जो कि बाहर की तरफ है, जो कि बाहर की तरफ है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पे बाहर की तरफ ऑक्सीजन, तो ये तुम्हारा एक कुछ ऐसा बन गया। अगर तुम यहाँ पे नेक्स्ट पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन ले आओ, तो मैंने क्या कहा था? आयरलैंड क्लेजन रिएक्शन है। कैसे? एक तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे बाहर की तरफ ऑक्सीजन है, एक तुम्हें रिंग के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, वो कैसे बनेगा? उसको बनाने के लिए तुम्हें रीजेंट दिए। कैसे रीजेंट है? एक्सिस में CH3COOMe तुम्हारे सामने है, तो क्या होगा? साथ में PTS से है। एक एक चीज इसमें जो लिखी है उसका मतलब है, कोई भी फालतू में नहीं है। देखना कि ये जो तुम्हारे सामने रीजेंट दिया है, इसको मैं बताता हूं कि पहले क्या रिएक्शन करेगा। तो देखो OMe और इधर भी OMe है, और इधर CH3 है। तो अगर इसको एसिडिक कंडीशन PTSA से, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड से दी जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको प्रोटोनेट कर देगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा। साइड में जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा, तो इस कार्बन की ऐसे करेगा, इस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, और ये इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा के इसको लीव करवा देगा, ये लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो एसिडिक कंडीशन में ये क्या बन जाएगा? देखना, OMe, यहाँ पे OMe, और इसका अब डबल बॉन्ड बन चुका है, इस पे पॉजिटिव है, और ये कार्बन। ऐसा कुछ सिस्टम तुम्हारे सामने है। अब इसके बाद जैसे ही ये सिस्टम तुम्हारा बनेगा, इस पे क्या आया? इस पे तुम्हारी बहुत भयंकर दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, और साइड में तुम्हारा ये सिस्टम है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लेके यहां जा सकता है, और ये बॉन्ड तुम्हारा खुल जाएगा। तो देखना भाई नेक्स्ट क्या बनेगा। देखो किधर मैं बनाऊं, देखो कुछ ऐसा सिस्टम है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है। यहां पे ऑक्सीजन है, ये किसके साथ बॉन्ड बना? इसके साथ। यहां पे मेरा एक कार्बन OMe, और यहां पे OMe। कुछ इस तरीके का सिस्टम तुम्हारे सामने होगा। अब इसके बाद अगर एसिडिक कंडीशन है, भाई PTS से दिया है, एसिडिक कंडीशन तुमने रिएक्शन को गिवन है, तो इसमें दोबारा से प्रोटोनेशन हो सकता है। प्रोटोनेशन होगा, क्या होगा? दोबारा से प्रोटोनेट करके इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से यहां पे तुम्हारे सामने, और जैसे इस पे पॉजिटिव आया, दोबारा से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, और इधर से ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसको लीव करवा देगा, एक लीविंग ग्रुप बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा, यहां पे समझना भाई कि देखो कुछ ऐसा सिस्टम है, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझना। ये इसके बाद यहां इधर ये कुछ इस तरीके से, और ये यहां पे मेरा क्या बचा? डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव, और यहां पे तुम्हें दिख रहे होंगे तो 3 हाइड्रोजन है। जैसे ये सिस्टम बनेगा, इधर से हो सकता है डीप्रोटोनेशन, ये इधर गया, ये बॉन्ड वापस खुल जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा? देखो नेक्स्ट बना रहा हूं, और उसके बाद तुम्हें कैसा सिस्टम मिलेगा, उसमें क्या रिएक्शन हो सकती है,
वो तुम्हें एक बार को खुद सोचना है। कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे ऑक्सीजन ये इधर, और यहाँ पे इस बार आ चुका है डबल बॉन्ड, और इधर है OMe। तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो कि ये कैसा सिस्टम बन चुका है। एक ऑक्सीजन मेरी रिंग के अंदर है और एक ऑक्सीजन मेरी कहाँ है, रिंग के बाहर है। तो कैसी रिएक्शन इसमें पॉसिबल है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है? तो यहाँ पे तुम्हारी 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो सकती है। देखना कैसे, देखो कि 1 2 और 3, 1 2 और 3, कैसे 1 1 के बीच बॉन्ड टूटेगा, ये इधर मूव करेंगे और ये इधर मूव कर जाएगा। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, और क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा मैं लिख रहा हूं, देखना। कुछ ऐसा सिस्टम है, यहां पे तुम्हारे डबल बॉन्ड आ चुका है, ये दिख रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड आ चुका है। उसके बाद ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये टूट गया, और यहां पे अगर मैं बात करूं कि इस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन जुड़ा है, उसका थर्ड कार्बन से बॉन्ड है कुछ इस तरीके से, ये वाला, ये थर्ड कार्बन, नेक्स्ट उसका सेकंड कार्बन से बॉन्ड है, और उस पे लगा है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और OMe। कुछ इस तरीके का सामने तुम्हारे प्रोडक्ट होगा। तो मैंने जब तुम्हें थ्योरी में समझाया था तो मैंने बोला था कि क्या कि एल्डिहाइड हमें क्या बनाने थे, एलाइलिक और विनाइलिक एल्कोहल बनाने थे अगर रिएक्शन करवानी है। तो उसमें हम क्या, एलाइलिक एल्कोहल तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, अगर विनाइलिक बनाने होते हैं तो हमें एल्डिहाइड की जरूरत पड़ती है, और एल्डिहाइड भी कैसे हमें चाहिए होते हैं, उनके एसिटल। तो उसकी फॉर्मेशन के लिए मतलब 3,3 सिग्मा ट्रोपिक के प्रिकर्सर प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल बनाने के लिए ही हमें ये रिएजेंट दिए हुए थे। इसके बाद इन्होंने 3,3 सिग्मा ट्रोपिक की तो कराई है, और फाइनल प्रोडक्ट ये तुम्हारे सामने है। इधर मेरा एक ये ग्रुप भी लगा हुआ है, ये मैं बीच में मिस कर चुका हूं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो इस बार की वीडियो में मैंने बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। वाकई केमिस्ट्री सिग्मा ट्रोपिक पेरिसाइक्लिक के अलावा भी इनमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे 2013 में देखो क्या पूछा, तो बोल रहा था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ। तुम्हारे सामने सबस्ट्रेट, कंडीशन, प्रोडक्ट सब दिया है, बस ये अच्छा है कि नाम क्या है इस रिएक्शन का, सिग्मा ट्रोपिक होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, साइक्लोएडिशन, रिएक्शन कौन सी होगी। तो अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि यहाँ पे OH इधर है और फाइनल प्रोडक्ट में OH की पोजीशन ही सिर्फ चेंज हुई है, बाकी सबस्ट्रेट तो तुम्हें सेम दिख रहा है। तो कौन सी पेरिसाइक्लिक है, यहाँ पे पेरिसाइक्लिक के बिल्कुल बेसिक पे रहना कि सबस्ट्रेट मेरा कैसा है और वो कैसी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन शो कर सकता है। तो देखो भाई, यहां से अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 और 6, तो ये मुझे दिख रहा है 1,5 डाइईन। 1,5 डाइईन थर्मल कंडीशन में कैसी रिएक्शन शो करता है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक। और अगर स्पेशल नाम की बात करूं तो कोप रीअरेंजमेंट मुझे यहां देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर सिग्मा ट्रोपिक के अकॉर्डिंग नंबरिंग करो 1 2 3, 1 2 और 3, 1 1 के बीच तो बॉन्ड टूटेगा, ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी, ये थर्ड कार्बन मेरा इस थर्ड कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो 1 1 के बीच बॉन्ड टूटेगा, 1 2 में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखते हैं क्या बनेगा, समझो कि कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और यहां पे मेरे डबल बॉन्ड आ गया, इधर डबल बॉन्ड आया। इसके बाद इससे नेक्स्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड टूट चुका है। अभी देखते हैं कैसे। इधर 5 मेंबर की रिंग है, यहां पे OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड मेरा इधर होगा। ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड टूटा है, आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे OH है। नया सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बना है, तो वो थर्ड और थर्ड कार्बन के कौन सी पोजीशन है, इससे और इसके बीच में मेरा जो है नया सिग्मा बॉन्ड बना है। फर्स्ट रिंग में ये वाला थर्ड कार्बन था और सेकेंड रिंग में ये थर्ड कार्बन था। कुछ इस तरीके का मेरा प्रोडक्ट होगा, और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे ही हैं, बस तुम क्या है मन की नजरों से नहीं देख रहे। देखते हैं कि किस तरीके से ये इसमें बनेगा। तो इसको रिंग 1 बोलो, इसको रिंग 2 बोलो। अगर रिंग 1 को मैं बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और कुछ एक कार्बन बीच में जिसपे OH लगा हुआ है, ये 5 मेंबर की रिंग बना दी मैंने। अब इस कार्बन और इस कार्बन से यहाँ पे रिंग क्लोज हुई है, और इससे एक नई 5 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई है, इससे एक नई 5 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई है कुछ इस तरीके से। यहां पे डबल बॉन्ड है,
ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन कौन सी हुई, जो नाम पूछा गया था तुमसे वो हुई है यहाँ पे 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, स्पेशल नाम है कोप रीअरेंजमेंट। तो बस 3,3 सिग्माट्रोपिक पे टिक लगाना था और तुम्हें नंबर मिल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बोल रहा है 2015 में पूछा कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तुम्हें सबस्ट्रेट दिया है, कंडीशन दी है, कौन सी इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है, क्या प्रोडक्ट इसका बनेगा, तुम्हें ये सोचना है। तो भाई अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि हीट से दिमाग जाएगा पेरिसाइक्लिक की तरफ, उसके बाद मैं सबस्ट्रेट देखूंगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इन दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के एंड में दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो क्या कह सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, समझ लेना कि इसको बोला जा सकता है कि भाई दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 के एंड में, तो यहां हो सकती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, और स्ट्रेन रिंग भी है। और मजे की बात, तो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं और देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। कुछ इस तरीके से बेंजीन है, यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग है, इधर कुछ ऊपर गया हुआ है, यहाँ नीचे मिथाइल है, और इधर कुछ ऐसे, यही तो है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे रिंग ओपनिंग में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर और ये इधर, रिंग खुल जाएगी थर्मल कंडीशन में। अब जो यहाँ पे रिंग ओपनिंग के बाद दो डबल बॉन्ड बनेंगे, दो नए डबल बॉन्ड जो बनेंगे उनकी स्टीरियो कैसे पता करते हैं। स्टीरियो बेटा इलेक्ट्रोसाइक्लिक में पहले सिस्टम पहचानो, सिस्टम कितने कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोला जा सकता है, जिसमें तुमने थर्मल कंडीशन दी है तो कोन रोटेशन देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का सिस्टम है, यहाँ पे कोन रोटेशन होगी। अब नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूं कि ये ग्रुप किधर जाएंगे, तो ग्रुप को समझना कि भाई एक जो ग्रुप है वो ऊपर है और दूसरा नीचे है, कुछ इस तरीके से। एक जो कैप को ग्रुप मानो, ये ऊपर है और दूसरे नीचे, कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें रोटेशन की बात करो कि कौन किधर मूव करेगा, तो अगर मैं कौन रोटेशन करा रहा हूं, ये इधर मूव करा और दूसरा इधर, मतलब जो दोनों ग्रुप है वो मेरे कैविटी के अंदर आ गए हैं। ये हाथ के बीच में मेरे कैविटी है, इसको कैविटी के अंदर आ गए तो क्या बना उसको समझो। कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे नए डबल बॉन्ड बने हैं, कुछ ऐसे, ठीक। और जो दोनों ग्रुप है वो कैविटी के अंदर है इस तरीके से, और ये मिथाइल भी यहां चला गया, ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। अब ये जो सिस्टम बना है, अगर इसे तुम दोबारा से थर्मल कंडीशन दो तो दोबारा एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है। और तुम थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दो कि तुमने जब पहली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कराई वहां पे बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खराब हो चुकी है, तो ये तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। तो दूसरे रिएक्शन को देखो, वो इस एरोमेटिसिटी को वापस गेन करवा देगा। समझो कैसे, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी, किस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, बेंजीन रिंग के मजे आ गए, ये इसकी एरोमेटिसिटी वापस, और ये यहां पे जाके एक नया सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। तो देखना क्या बनेगा, दो 6 मेंबर की रिंग बन जाएंगी इस तरीके से, यहां पे डबल बॉन्ड। अब तुम अगर इसमें ध्यान से देखो कि तुम खाली यही नहीं छोड़ सकते, इस पे भी तुम्हें बात करनी है कि भाई ये जो दो नए कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्हें मैंने मार्क करा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये कायरल कार्बन है। तो तुम्हें इसमें बताना पड़ेगा कि ग्रुप किधर गए हैं। जो इस पे मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे कौन कौन से, ये वाला मिथाइल, और ये भी एमी है, इधर भी मिथाइल है। तो इस मिथाइल को तो तुम लिख सकते हो सिंपल, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर होगा, कायरलिटी की बात नहीं करेंगे। बट ये दोनों कार्बन कायरल है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या बतानी पड़ेगी, स्टीरियो बतानी पड़ेगी। कैसे बताएंगे, तुम्हारी दोबारा से इलेक्ट्रोसाइक्लिक के बेसिक पे जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, 4n+2। 4n+2 में थर्मल कंडीशन में डिसरोटेशन होगी। कैसी रोटेशन है, डिसरोटेशन। अब डिसरोटेशन तुमने पहचान ली, तो इन ग्रुप को पहचानो कि ये E है या Z है। तो देख भाई, इस पे अगर मैं बात करूं तो ज्यादा प्रायोरिटी मैं किसे दूंगा, इसमें तो इधर वाले कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, ये सेकंड हुआ। अगर इन दोनों में बात करूं तो भाई इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल को ज्यादा प्रायोरिटी। तो ज्यादा प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मींस दिस इज अ ई टाइप एल्कीन। अब इसकी बात कर ले, इधर हाइड्रोजन है तो इधर ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, और उसके बाद इस वाले कार्बन में बॉन्ड में और इसमें ज्यादा प्रायोरिटी किसे देंगे, इसे। तो यहाँ पे तुम्हारे जो दो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप है वो सेम साइड है, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज अ Z टाइप एल्कीन। तो एक E है, दूसरी Z है, मींस कि जो ग्रुप गए हैं वो कौन सी डायरेक्शन में, वो सेम डायरेक्शन में गए होंगे। मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, क्या बोला था
कि अगर दोनों ई हो तो अपोजिट बोलना, दोनों जेड हो तो अपोजिट बोलना, एक ई और एक जेड हो तो सेम बोलना। कौन सी कंडीशन है? थर्ड कंडीशन तुम्हारी फुलफिल हुई है, मतलब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो तुम्हारी दो कंडीशन तुम्हें पता लगी, थर्ड तुम अपने आप बता देते हो। कैसे? सेम डायरेक्शन में, डिसरोटेशन है, तो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? प्रोडक्ट बनेंगे ट्रांस। तो यहां से तुम इनकी स्टीरियो बता सकते हो कि एक मिथाइल अगर मैं कुछ इस तरीके से ऊपर ले गया, ये एमी, तो दूसरा मिथाइल मेरा नीचे जाएगा। कुछ ये प्रोडक्ट तुम्हारे सामने इस रिएक्शन का होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अभी हमने क्या करा, मैंने साइक्लो एडिशन की वीडियो पहले डाल दी, उसमें साइक्लो एडिशन 2000 से लेके गेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कराए। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन और सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन के क्वेश्चन है जो भी तुम्हारे गेट में पूछे गए हैं। अब इनके बाद इन क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बेटा ये है कि अगर इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं कि रिएक्शन क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करना कि जब भी तुम गेट के एग्जाम देने जाते हो ना, तो उससे पहले अपना ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जरूर देख लेना कि कौन सी आईआईटी या आईएससी उस गेट के एग्जाम को ऑर्गेनाइज करा रहा है, उसको तुम कह सकते हो बना रहा है, उस गेट के पेपर को वो बना रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी रुड़की है, आईआईएससी है, या फिर एक और बोल सकता हूं आईआईटी केजीपी खड़गपुर है, इन तीनों में से अगर कौन सा भी इंस्टीट्यूट तुम्हारा गेट का पेपर ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो मैं बोल रहा हूं अपने पेरिसाइक्लिक को वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तुम गेट के लिए मान के जाना। क्योंकि जब भी इन आईआईटीज ने ऑर्गेनाइज कराए हैं ना, तो उसमें तुम्हारे पेरिसाइक्लिक के गेट में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक से, एक सिग्मा ट्रोपिक से, एक तुम्हारा साइक्लो एडिशन से, जब भी इन्होंने ऑर्गेनाइज कराए हैं। बाकी कोई और आईआईटी कराती है तो वो 2 क्वेश्चन पूछ लेती है, और कुछ आईआईटीज ऐसी हैं जो 1 क्वेश्चन पूछती है। तो मैं बोल रहा हूं कि जितना भी अभी तक मैंने देखा कि ये आईआईटीज जब भी या आईएससी जब भी कंडक्ट करा रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे पेरिसाइक्लिक के गेट में पूछे जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि ये ऑर्गेनाइज कराएंगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा तुम्हारा पेरिसाइक्लिक, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ये तुम्हारा इसका कंक्लूजन है। इसके बाद करेंगे हम नेट के क्वेश्चन की, नेट प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं, थोड़ी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आए, पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय।